चरणों में हम शीश नवाए सतगुरु गौतम बुद्ध प्रभु जी। नारायण अवतार बताए कि स्थापना बौद्ध धर्म की, जिनकी समय है। और यही बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो शोभा यात्रा है हमारे पूरे कार्यक्रम के अनुसार निकल रहा है। आप देख रहे हैं फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि हम सभी जो वॉलंटियर्स हैं जिनको हम बल दिए हैं या जिनके पटके पड़े हैं वो अपनी झांकियों के साथ साथ कुछ आगे जाएंगे कुछ पीछे रहेंगे। और झांकियों के बीच में जो फासला है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं 4 दफ़ा 144 जो लगी हुई है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपनी व्यवस्था बनाना है। हमारे बीच में मोरालाल जी भी हैं, जरा आप मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित कीजिए। और सभी भाई सभ्यता का शरीर दें। बुद्धिस्टों की ये हमारी शोभा यात्रा है, उस बात का विशेष ध्यान रखें और कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो हमें जो आगे आने वाली हमारी परमिशन उसके लिए बाध हो सके। शांतिपूर्ण निकालना है। अपने जो वाहन हैं जो अभी झांकियाँ हैं वो बिल्कुल सीधे लाइन में रहनी है और इधर उधर कहीं नहीं जानी, ठीक ठाक अपने बिना फासले से चलनी है। आगे चलना है, नारे लगाने हैं और नारे भी थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में उठ पटांग को नारा न लगाएं और जोश और उल्लास के साथ झांसी को उसको शोभा यात्रा को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूं और सबकी मंगल कामना करते हुए आशा भी करता हूं कि भाई सब लोग ठीक ठाक चलें। आगे 3 रथ रहेंगे और एक रथ में मंत्री जी आप बैठेंगे। मंत्री जी एक रथ में आप, एक में आप बैठ जाना या आप, और एक में दोनों बैठ जाना। 3 है और 4 लोग हैं तो एक एक करके बैठ जाना है ऐसे, ठीक है मंत्री जी? तो आप विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और ये 2568वीं शोभा यात्रा को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बोधाचार्य संत यात्रा का धन्यवाद देता हूं। और दूर दूर दराजों से जो शाखाओं के सदस्य आए हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, मैं उनको भी सबको धन्यवाद करता हूं और मंगल कामना करता हूं। हमारे बीच जी गौतम जी बैठे हैं, जलावर जी बैठे हैं और बहुत सारे लोग देवर सिंह जी बैठे हैं, सब हैं, बहुत सारे नाम गिराऊंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे बीच आपने पता देखा कि पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रही और कितना अनुशासन हम लोगों ने देखा, तो मैं पुलिस वर्ग को भी अपनी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच जो बैंड वाले थे उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, तो उस संदर्भ में उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो 23 कल हमारी बुद्ध पूर्णिमा है, उसकी सबको समय पर हमारी जो कार्यशैली है बुद्धिस्ट सोसाइटी की, उसको फैलाते रहते हैं और प्रचार भी होता रहता है। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरे मंच से जो शेड्यूल वेलफेयर एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद अदा करता हूं। अगर उनमें से कोई है प्रधान सेक्रेटरी कैशियर तो कृपया मंच पर आने का करें। बंधुओं, आज सबको मालूम है कि 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। कुछ शर्तों पर हमको ये परमिशन मिली थी और ख़ास मुद्दा ये था, जब डीसीपी वगैरह से हमारी मीटिंग हुई थी कि भाई राजनीति से आपको बचना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो राजनीतिक आए और उसके मुंह से राजनीति की बात निकल जाए
तो ये हो सकता है आपको भविष्य में परमिशन ना दी जाए। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने किसी राजनेता को आज नहीं बुलाया है और प्रयास ये किया है कोई ना आए और हमारे सभी लोग जो कार्यकारिणी के ये भी इस कार्य को संभालें। आप सभी लोग, आपका प्रदर्शन, आपकी झांकियाँ, बहुत सारी झांकियाँ रही। मेरे विचार से तो 30 झांकियाँ थी, कारें थी और मोटरसाइकिलें थी और ये बहुत अच्छा जुलूस था। और कई झांकियाँ तो इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर झांकियाँ थी। सारे लोग हमारे यहाँ आए थे और आने के बाद कुछ खाने की लाइन में लग गए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो आज के दिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान तथागत बुद्ध एक वैज्ञानिक विचारधारा है, आडंबर से दूर है, अंधविश्वास से दूर है। जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान की समझ उसको है, तो वो किसी धर्म को नहीं मानेगा बल्कि भगवान बुद्ध के धर्म को ही मानेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कहीं प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, प्रश्न सूचक नहीं है, कहीं बिंदु नहीं है। अगर वो है और तो केवल सत्य है और सत्य ही विज्ञान है और वो ही बौद्ध धर्म है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने देखिए किसी ईश्वर को नहीं माना, भगवान ने किसी आत्मा को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने किसी परमात्मा को नहीं माना। क्योंकि माना इसलिए नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और आप आज देखते हैं जहाँ जिस नगरी को साकेत कहते थे, जहाँ बौद्धों की नगरी थी, आज उसको काल्पनिक देवता वहाँ बैठा दिए गए और जय जयकार हो रही है और उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से यही बात कहूँगा आज के मन से कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब और भगवान बुद्ध को समझते हैं और कोई धर्म को मानते हैं तो वैज्ञानिक जो धर्म है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टि सत्य है, उस धर्म को मानिए। कल्पना में मत जिए, अंधविश्वास में मत जियो। जो कल्पना में नहीं जीता, अंधविश्वास में नहीं जीता, वो भगवान बुद्ध के बात में विश्वास करता है, भगवान बुद्ध के उपदेश में विश्वास करता है और वही सच्चा बुद्धिस्ट है और वही सच्चा बाबा साहब का अनुयायी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आप सभी को खाने की व्यवस्था है, काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं और 9 बजने वाले हैं। और इन शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आगामी कार्यक्रम जो हमारा होगा उसमें आप सभी लोग इन्वाइट हैं और सभी आएँ। एक और विचार मैं आपको देना चाहूँगा कि हम इस क्षेत्र में ही एक युवा सम्मेलन, हम अम्बेडकर भवन पर ये बुलाना चाह रहे हैं, युवा सम्मेलन। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप आए ना आए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर भेजें। कम से कम उन बच्चों को ये मालूम हो कि बाबा साहब का मिशन क्या है, भगवान बुद्ध का मिशन क्या है। हमारे युवक बैठे हुए हैं और इनसे सबसे निवेदन करूंगा आज से उसका प्रचार करना शुरू करें और हम जल्दी ही कार्यकारिणी में बैठ करके एक डेट निश्चित कर लेंगे और अम्बेडकर भवन पर ही हम एक युवा सम्मेलन बुलाएंगे। चाहे कितने भी कम लोग आए, लेकिन हम अपनी विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के काम करेंगे। जितने भी हम समाज में बैठते हैं, हम सब 60-70 साल की उम्र से ऊपर हैं। जब ये लोग चले जाएंगे तो इस पीढ़ी को संभालेगा कौन? उसको संभाले कार्य को युवक संभालेगा और युवकों को ही हम बुलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाले हमारे बीच में जाट उत्सव कमेटी के वकील साहब अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुष्प अर्पित करें और मंच पर आ जाएं, विराजमान हो जाएं। तो मैं पुनः यही बात कहूँगा कि भाई इस धर्म को आप अंधविश्वास से ना जोड़ें, इस धर्म को आप कल्पना से ना जोड़ें। और जितने लोग यहाँ आते हैं, कई लोग हमारे ऐसे होते हैं कि भाषण देते हैं, स्टेज में बैठते हैं, लेकिन उस बात को वो अपने घर में नहीं बताते। और जब घर में नहीं बताते तो आपके बच्चों को पता नहीं लगता, ना आपके बच्चे जानते हैं और ना आपकी घरवाली जानती है। अगर बात होती है तो ये कहते हैं कि घरवाली नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते। भाई तुम बच्चों से नहीं हो, बच्चे तुमसे हैं। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे बच्चे ही मानेंगे और तुम्हारी घरवाली भी मानेगी, लेकिन अब तुम चाहोगे मन से, लेकिन अब तुम ही नहीं चाहोगे तो कोई नहीं मानेगा। यही बाबा साहब का संदेश था, यही बाबा साहब चाहते थे कि भारत बुद्ध में हो। और भारत बुद्ध में जब होगा जब हम सब लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।